बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज बुक नंबर 2 अरबी के मुअल्लिम का अद्दर्सुर राबि वल 20 पढ़ेंगे, जो कि अस्माए तफ़ज़ील के हवाले से, और ये पूरी सीरीज़ जो है अस्माए मुश्तक़ा के हवाले से चल रही है, यानी फ़ेल से या फिर मस्दर से जो इस्म मुश्तक़ होते हैं उनके हवाले से चल रही है। हमने इसमें फ़ाइल पढ़ा, इसमें मफ़ूल पढ़ा, इसमें ज़र्फ़ पढ़ा, इसमें आला पढ़ा, और हम इसमें तफ़ज़ील पढ़ रहे हैं। इसमें तफ़ज़ील उस इस्म को कहते हैं जो काम करने वाले की बड़ाई को बतलाए। ठीक है, काम करने वाले की बड़ाई को बतलाए दूसरे के मुकाबले में, यानी कहा जाए कि अकबर, अकबर यानी ज़्यादा बड़ा, दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा। जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, इसमें तफ़ज़ील का सीगा है। उसी तरह बहुत सारे अल्फाज आते हैं कि अक़ल, अक़ल्लु, जैसे कि दूसरे के मुकाबले में क़िल्लत का होना। ठीक है, अक़ल्लु। इसी तरह के अल्फाज हैं। इसमें तफ़ज़ील वो लफ्ज़ है जिससे किसी शय की में किसी सिफ़त की ज़्यादती बमुकाबला दूसरी शय के समझी जाए। ठीक है, इसमें तफ़ज़ील क्या है? वो लफ्ज़ है जिससे किसी शय में किसी सिफ़त की ज़्यादती, किसी शय में किसी सिफ़त की ज़्यादती, कम होना, ज़्यादा होना, इसकी ज़्यादती बमुकाबला दूसरी शय के समझी जाए। जैसे ahsanu ज़्यादा खूबसूरत, दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत होगा तो ahsanu अफ़आलू के वज़न पर आएगा। अकबरू ज़्यादा बड़ा। ठीक है, अकबरू ज़्यादा बड़ा। जिन अस्माए सिफ़त के मायने रंग या ऐप के ना हों उनसे अफ़आलू के वज़न पर इसी में तफ़ज़ील आता है। ठीक है, जिन अस्माए सिफ़त से पहले हमने पढ़ा अस्माए सिफ़त यानी किसी भी चीज़ की खूबी को बयान करना। तो जिन अस्माए सिफ़त का ताल्लुक़ रंग और ऐप से नहीं होता उनका जो है इसमें तफ़ज़ील होता है वो अफ़आलू के वज़न पर आता है। ठीक है, अफ़आलू के वज़न पर आता है। जैसे साबुन से, साबुन के मायने होते हैं सख्त, असाबू ज़्यादा सख्त। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल, दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल। दो सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, दो मज़मून है, एक आसान है, एक मुश्किल है। तो दूसरे मुश्किल वाले को आप कहेंगे कि ये असआब है, यानी ज़्यादा सख्त है, दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा सख्त है। कबीरुन बड़ा। ठीक है, कबीरुन बड़ा भी ये क्या है, इसमें तफ़ज़ील का सीगा है। ठीक है, उसके बाद अकबरू, अकबरू ज़्यादा बड़ा। क़लीलुन से अक़ल्लु बहुत कम। ठीक है, दूसरे के मुकाबले में इसमें ज़्यादती बताई जा रही है, बहुत कम। शदीदुन अशद्दु, शदीदुन से अशद्दु। अब आप कहेंगे अक़ल्लु, अक़ल्लु में तो किसी चीज़ की बड़ाई नहीं बतलाई जा रही बल्कि कमी बतलाई जा रही है। ये नहीं कि बड़ाई से मुराद ये है कि फ़लाँ चीज़ बड़ी है तो दूसरी चीज़ भी बड़ी है, नहीं। मतलब ये है कि वो फ़ेल जिस मायने में इस्तेमाल होता है उसकी ज़्यादती बताने के लिए ये इसमें तफ़ज़ील आता है। जैसे अक़ल्लु क़िल्लत का लफ्ज़ था, क़िल्लत का मतलब था कम होना, क़लील का मतलब था कम होना, अक़ल्लु का मतलब है बहुत कम। दूसरे के मुकाबले में इसमें इस मायने में इसमें ज़्यादती पाई जा रही है। ठीक है, शदीदुन से अशद्दु ज़्यादा तुंद, सख्त। शदीद हवा चल रही है, शदीद बारिश हो रही है, यानी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ठीक है, हाकिम, हाकिम का मतलब है हुक्म करना, हाकिमुन हुक्म करने वाला, से अहकमु ज़्यादा हुक्म करने वाला। ठीक है, अहकमुल हाकिमीन आता है जैसे अल्लाह ताला के लिए कि ज़्यादा हुक्म करने वाला। आलिन, आलिन दरअसल आलियुन था बुलंद, इसका मतलब क्या होता है, बुलंद होता है। इससे क्या बनेगा, आला बनेगा। ठीक है, असल में आलयू था जिसको या को हम जो है या माक़बल मफ्तू को अलिफ मकसूरा से बदल देते हैं तो ये आला बन जाता है। आलियुन से क्या बनता है, आला यानी ज़्यादा बुलंद। ठीक है, उसके बाद गिरदान देखिए, गिरदान मुज़क्कर की मुअन्नस की दी हुई है, मुज़क्कर की अकबरू, अकबरानी, अकबरूना, अकाबिरू। ठीक है, और कुबरा, कुबरा यानी कुबरायातुन और कुबारुन। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादती हो सकती है, यानी अकबरानी, अकबरानी हालत रफ़ी का सीगा है। जब ये हालत नस्बी और जद्दी में वाक़ होंगे तो हम कहेंगे कि अकबरैनी। ठीक है, अकबरैनी, जैसे कि हम दूसरे इसमों में करते हैं। हालत नस्बी और जद्दी के लिए अकबरैनी होगा ये, और अकबरूना हालत नस्बी और जर्दी के लिए अकबरीना होगा। ठीक है, हालत नस्बी और जर्दी आप पहचानते हैं कि किसे कहते हैं। हालत नस्बी और जर्दी से मुराद यानी कोई इस्म जो है वो मफ़ूल बन रहा है, या हाल है, या फिर हरफ जर के बाद वाक़ हुआ है, या फिर मुज़ाफ़ इलैहि वाक़ है। आपको पता है ये हालत नस्बी और जर्दी कहलाती है। ठीक है, और हालत रफ़ी आपको पता है कि जब कोई इस्म फ़ाइल बन रहा हो, मुब्तदा वाक़ हो रहा हो, या ख़बर बन रहा हो तो वो हालत रफ़ी कहलाती है। तो अगर दो आदमी जो अकबरानी यानी जिनमें किसी चीज़ की बड़ा होना यानी बड़ा होना उनमें ज़्यादती के मायनों में पाया जा रहा है तो हम कहेंगे अकबरानी, जब वो हालत रफ़ी में होंगे। और जब वो हालत नस्बी और जर्री में होंगे तो हम अकबरैनी कहेंगे तस्निया को। और जब अकबरूना, अकबरूना जमा का सीगा है, यानी बहुत से अफराद जो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, तो अकबरूना कब आएगा उनके लिए, हालत रफ़ी में, यानी जब वो फ़ाइल वाक़ हो रहे होंगे, जब वो
जब वो ख़बर वाक़ हो रहे होंगे या मुब्तदा वाक़ हो रहे होंगे, ठीक है। और अकबरीना कब आएगा? जब वो हालत नस्बी और जर्री में होंगे, या तो मफ़ऊल बन रहे होंगे या फिर हाल बन रहे होंगे या फिर जो है मुज़ाफ़ इलैहि वाक़ हो रहे होंगे या मजरूर वाक़ हो रहे होंगे, तो ये अकबरीना आएगा, ठीक है। हालत नस्बी और जर्री को आप मिसाल के तौर पर भी समझ सकते हैं। जैसे देखा जाए तो जा अकबरूना, ठीक है, आए बड़े आदमी, यानी मर्तबे के एतबार से बड़े लोग आए। तो अब अकबरूना इस जुमले में फ़ाइल वाक़ हुए हैं। जा फ़ेल, अकबरूना फ़ाइल, फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। अभी इन्होंने काम किया है हालत रफ़ी में, तो ये अकबरूना के एराब के साथ आए। लेकिन रअयतु अकबरीना, अगर मैंने कहा कि मैंने बड़े लोगों को देखा, रअयतु अकबरीना कहेंगे, अकबरूना नहीं कह सकते क्योंकि इसका एराब इस तरह आएगा इसके साथ, ठीक है। जा रअयतु अकबरीना। इसी तरह अकबरानी, अकबरानी का जो लफ्ज़ था जा अकबरानी और रअयतु अकबरैनी होगा, सही। उस तरह कुबरा का देखिए, कुबरा जो है वाहिद मुअन्नस का सिगा, यानी एक औरत जो बड़ी है या एक औरत जो दूसरे के मुकाबले में बड़ी है। कुबरायानी दो औरतें, हालत रफ़ी का सीगा होगा। और कुबरायानी का जो वो होगा यानी कि तस्निया जो होगा हालत नस्बी और जर्री के लिए वो होगा कुबरायानी, ठीक है। यानी दो औरतें जब या तो मफूल वाक़ हो रही होंगी या हरफ जर के बाद आ रही होंगी या मुज़ाफ़ इलैहि वाक़ हो रही होंगी, तो हम कहेंगे कुबरायानी, ठीक है। और कुबरायातुन ये जमा का सीगा है, कुबरायातुन जमा मुअन्नस सालिम है कुबरायातुन, और ये इसका जो हालत नस्बी और जर्री का सीगा होगा वो होगा कुबरायातिन, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा है कि अभी पिछले सबक में तुमने पढ़ा है कि जिन अस्माए सिफ़ा के मायने रंग या ऐब के हों उनसे इसमें सिफ़त अफ़ालू के वज़न पर आता है, ठीक है। हमने ये बात पढ़ी थी ना पिछले चैप्टर में कि जिन अस्माए सिफ़ा यानी जिनमें किसी रंग के और ऐब के लिए वो होता है तो उनका इसमें सिफ़त जो है अफ़ालू के वज़न पर आता है। इनका इसमें तफ़ज़ील बनाने का फ़ायदा ये है कि इनके मज़दर पर लफ्ज़ अशद्दु या अक्सरु दाखिल कर देंगे, ठीक है। लफ्ज़ अशद्दु या अक्सरु दाखिल कर देंगे तो उनका क्या बन जाएगा? उनका जो है ज़्यादती वाले मायने पैदा हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने इसमें सिफ़ा में पढ़ा था कि जो है कोई चीज़ सियाह है, ठीक है। तो सियाह का जब इसमें तफसील बनाएंगे तो ये अस्वदु, देखिए अस्वदु सियाह से अशद्दु सवादन, ठीक है। अस्वदु सियाह, अस्वदु हमने पढ़ा था ना, अस्वदु अफ़ालू के वज़न पर उनका इसमें सिफ़ा आता था जिनमें किसी ऐब के मायने या रंग और ऐब के मायने पाए जाते थे, तो अस्वदु के वज़न पर आता था वो मुज़क्कर के लिए। तो अशद्दु सवादन हम कहेंगे अशद्दु सवादन, ठीक है, ज़्यादा सियाह। अहमरू से बनेगा अहमरू अशद्दु हुमरतन, ठीक है, ज़्यादा सुर्ख। उसके बाद देखिए इसमें तफसील का सीगा कभी तफसील बाज़ के लिए यानी बाज़ अफराद के मुकाबले में किसी सिफ़त की ज़्यादती बताने के लिए मुस्तामिल होता है, और कभी तफसील कुल के लिए यानी कुल अफराद से किसी सिफ़त में ज़्यादती बताने के लिए आता है, ठीक है। इसमें तफसील में या तो कंपैरिजन पाया जाएगा किसी जमात के साथ या सबसे ज़्यादा, जैसे कि क्लास में अगर कहा जाए कि कोई तालिबा अच्छा पढ़ने वाली है, ठीक है, तो अच्छा पढ़ने वाली है ये जो है एक नॉर्मल बात है अच्छा पढ़ना, लेकिन उसके बाद जो डिग्री आएगी वो कंपैरेटिव डिग्री होगी, यानी दो तकाबुल पाया जाए जिसमें दो बंदों का तकाबुल पाया जाए। जैसे कहा जाएगा कि फ़लाँ के मुकाबले में अच्छा पढ़ने वाली है, फिर कहा जाएगा सबसे अच्छा पढ़ने वाली है, तो ये पूरी क्लास के मुकाबले में उसकी बात की जाएगी, ठीक है। तो जैसे अकबर वाला सीगा है, यानी इसमें तफजील के सीगे कभी दो लोगों के दरमियान या दो जमातों के दरमियान जो है किसी चीज़ की बड़ाई को बयान कर रहे होते हैं, या फिर कभी पूरी की पूरी ओवरऑल किसी चीज़ के बारे में तमाम लोगों से उसका मुतकाबुल कर रहे होते हैं। जैसे अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, तो इसमें तमाम चीज़ों का जितने भी कायनात में मौजूद हैं इन तमाम चीज़ों से जो है कंपैरिजन है कि तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला बड़े हैं, अल्लाह ताला अफजल हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी किस तरह से हम जो है दो के यानी किसी जमात से किसी चीज़ की बड़ाई को ज़ाहिर करते हैं और किसी बंदे से या किसी पूरी दुनिया से किस तरह हम जब वो बड़ाई के मायने को ज़ाहिर करते हैं। जब तफसील बाज़ के लिए हो तो इसके बाद मिन लगाना चाहिए, जैसे ज़ैदुन आलमु मिन उमैरिन, ठीक है। जब बाज़ के लिए यानी एक बंदे की खासियत एक बंदे से या एक बंदे की खासियत कुछ लोगों से थोड़ी सी जमात से बताना हो तो मिन के ज़रिए से हम बताते हैं, ठीक है। जैसे ज़ैदुन आलमु मिन उमैरिन, ज़ैद उमैर की निस्बत ज़्यादा आलिम है, ठीक है। तो आलमों के बाद मिन लगाया उमैरिन से पहले, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, किसी बाज़ जमात से हम बाज़ जमात के मुकाबले में किसी चीज़ को जो है फ़ौक़ियत दे रहे होंगे, उसमें तफजील का जिक्र कर रहे होंगे। और जब तफजील कुल के लिए हो तो उसे या तो मुअर्रफ़ बिल लाम बनाना चाहिए या मुज़ाफ़, मसलन
या तो मुअर्रफ बिल लाम बनाना चाहिए या फिर मुज़ाफ बनाना चाहिए। देखें ज़ैदुनिल आलमु, ठीक है, ज़ैदुनिल आलमु। देखें आलमु, आलमु का जो लफ्ज़ था आलमु, इसमें तफजील था, उसमें हमने अलिफ लाम दाखिल करा, ठीक है, अलिफ लाम दाखिल करा, या फिर हम मुज़ाफ भी कर सकते हैं। उससे उन दोनों सूरतों में उसकी बड़ाई तमाम लोगों पर बताई जा रही होगी। जैसे ज़ैदुनिल आलिमु, सबसे ज़्यादा इल्म वाला ज़ैद, ठीक है, समझ आई बात। उसके बाद वो या ज़ैदुन आलमुन नासी, ज़ैद सब आदमियों से ज़्यादा इल्म वाला है। दोनों तरीक़े बता दिए कि जब मुज़ाफ़ इलैहि वाक़िअ होगा और एक मुअर्रफ बिल लाम कब होगा। ये ज़ैदुन आलमुन नासी यानी लोगों में ज़ैद सब आदमियों से ज़्यादा इल्म वाला है। तो इसमें भी जो है तफज़ील कुल बता दिया गया, और मुज़ाफ़ होने की सूरत में और मुअर्रफ बिल लाम होने की सूरत में दोनों सूरतें बता दी गई कि जब आपके पास क्या किया जाएगा, तफज़ील कुल बताई जाएगी। तफज़ील कुल बताने के दो तरीक़े हैं, एक मुज़ाफ़ के तौर पर बताना या फिर एक मुअर्रफ बिल लाम करके बताना, और तफज़ील बाज़ का तरीक़ा है मिन के ज़रिए से बताना, ठीक है। इसमें तफज़ील मिन के साथ मुस्तामिल हो तो हर हाल में उसका सीगा मुफ़रद मुज़क्कर ही रहेगा, ठीक है। इसमें तफज़ील का सीगा जब मिन के साथ आएगा, मुस्तामिल होगा, तो हर सूरत में उसका सीगा मुफ़रद मुज़क्कर ही रहेगा, ख़्वाह मौसूफ़ जमा हो या मुअन्नस, ठीक है, मौसूफ़ जमा हो या मुअन्नस हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका सीगा जो है मुफ़रद मुज़क्कर ही रहेगा। जैसे कि देखिए, जैसा कि ज़ैदुन आलमु मिन बकरिन, ठीक है, ज़ैद जो है बकर के मुकाबले में आलिम है, ठीक है, ज़्यादा इल्म वाला है। तो इसमें क्या है कि ख़्वाह मौसूफ़ जमा हो या फिर मुअन्नस। तो अब आगे देखिए, आयशा तो आलमु मिन ज़ैनब, ठीक है, आयशा ज़ैनब से ज़्यादा आलिम है, आलिम फ़ाज़िल है। यानी अन्निसाउ अज़आफ़ु मिनर रिजाली, औरतें अज़आफ़ हैं कमज़ोर हैं, मिनर रिजाली आदमियों से, सही। तो इसमें देखिए ज़ैदुन आलमु मिन बकरिन, ज़ैद भी मुफ़रद था, बकर भी मुफ़रद था, इन दोनों के मुकाबले में जब मिन लेकर आए तो दोनों को मुफ़रद रखा, यानी इस सूरत में भी मुफ़रद है। आयशा तो आलमु मिन ज़ैनब, यहाँ पर आयशा तो लड़की है, ज़ैनब भी लड़की है, दोनों के मुकाबले में तक़ाबुल पाया जा रहा है, यानी दोनों के मुकाबले में मुकाबला पाया जा रहा है, तफज़ील पाई जा रही है। तो तकाज़ा तो इस बात का था कि आलमतु इस तरह का लेकर आते, जो है मुअन्नस का सीगा लाते, लेकिन नहीं, मिन के साथ जब भी आएगा तो हम वाहिद का सीगा लाएंगे। अब दूसरी बात ये पड़ी थी कि वो जमा हो, जमा देखें अन्निसाउ जमा है, अन्निसाउ अज़आफ़ु मिनर रिजाली, तो या अन्निसाउ के साथ अज़आफ़ूना अज़आफ़ीना, अज़आफ़ूना नहीं अज़आफ़ातिन आना चाहिए था, मुअन्नस सालिम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं आया, अज़आफ़ु आया। क्यों? क्योंकि मिन के साथ इसका इस्तेमाल हो रहा था, और मिन के साथ जब भी इस्तेमाल होगा तो हम जो है वाहिद मुज़क्कर लेकर आएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। मिनर रिजाली यानी औरतें कमज़ोर हैं आदमियों से। और अल के साथ मुस्तामिल हो तो मौसूफ़ की मुताबिकत ज़रूरी है, अल के साथ अगर मुस्तामिल होगा तो मौसूफ़ की मुताबिकत ज़रूरी है। वहाँ पर अल के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ था, यहाँ पर तमाम इसमें तफज़ील देख सकते हैं आप, कोई भी इसमें तफज़ील जो है अल के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ। ज़ैदुन आलमु मिन बकरिन, यहाँ पर भी देख लीजिए अल के साथ ये इस्तेमाल नहीं हुआ। आलमु मिन ज़ैनब, यहाँ पर भी अल के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ। अज़आफ़ु मिनर रिजाली, यहाँ पर भी अल के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ। एक और बात सोचने वाली ये है कि अब आपको मुंतबिक करना आना चाहिए कि कौन सी मिसाल के क्या मायने होंगे, क्योंकि आपने इससे पहले मिसाल में पढ़ लिया है ना कि मिन के साथ जब इस्तेमाल होता है जब किसी जमात की किसी चीज़ पर जो है, किसी जमात पर यानी बाज़ लोगों पर किसी चीज़ में फजीलत बताना हो। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि यहाँ पर आलमु मिन बकरिन, एक लफ्ज़ से हम क्या कर रहे थे, एक लफ्ज़ से यानी दो बंदों में से एक के मुकाबले में जो है अच्छा बता रहे थे या आलम बता रहे थे। फिर आयशा और ज़ैनब में भी यही हुआ। अन्निसाउ अज़आफ़ु मिनर रिजाली, इसमें भी ये हुआ कि औरतें जो है मखसूस मर्दों से क्या हैं, अज़ाफ़ हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये बात बताई गई कि अल के साथ मुस्तामिल हो तो मौसूफ़ की मुताबिकत ज़रूरी है। अल के साथ जब मुस्तामिल होगा तो मौसूफ़ के लिए मुताबिकत ज़रूरी है। मसलन अर्रजुलुल अफ़ज़लु, ठीक है, सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गी वाला मर्द, अर्रजुलुल अफ़ज़लु सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गी वाला मर्द, मौसूफ़ सिफ़त का ताल्लुक़ पाया जा रहा है और अर्रजुलु मौसूफ़ है, और अल अफ़ज़लु देखें अलिफ़लाम के साथ आया है तो इसमें सीगे में मुताबिकत, अर्रजुलु मुफ़रद है तो अल अफ़ज़लु यानी इसमें तफ़ज़ील का सीगा भी वाहिद मुज़क्कर लाया गया, अफ़ज़लूना नहीं लाया गया, और ना ही अफ़ज़लूना और ना ही अफ़ज़लानी लाया गया, बल्कि क्या लाया गया, अल अफ़ज़लु, क्योंकि दोनों में अलिफ़ लाम दाखिल है और दोनों का एक दूसरे के साथ
जो है मुताबिक होना ज़रूरी है। अर्रजुलानी लफ्ज़लानी, इसमें अलिफ लाम दोनों पर दाखिल है, यानी अर्रजुलानी पर दाखिल था तो लफ्ज़लानी पर भी दाखिल है, और अलिफ लाम की वजह से दोनों का आपस में जो है सीगे के एतबार से मुमासिल होना ज़रूरी है। अर्रिजालु लफ्ज़लूना, अर्रिजाल जमा मुकस्सर है, जमा का सीगा है, लफ्ज़लूना भी जमा का सीगा इसलिए लेकर आए। अलमरातुल फ़ुज़ला, फ़ुज़ला आपने पढ़ा है ना कि फ़ुज़ला क्या है, ये वाहिद मुअन्नस का सीगा इसमें तफजील का। अलमरातु यानी एक औरत के साथ फ़ुज़ला आया, क्यों? क्योंकि अलिफ लाम दाखिल था। अलिफ लाम के साथ जब भी मुस्तामिल होगा तो मौसूफ की मुताबिकत ज़रूरी होगी, ठीक है। अलमरातानी फ़ुज़लयातानी, फ़ुज़लयानी, तो इसमें भी दोनों आपस में मुताबिक हैं। निसाउल फ़ुज़लयातु, इसमें भी आपस में दोनों मुताबिक हैं। मायने क्या होंगे? मायने ये होंगे अर्रजुलानिल अफ़ज़लानी, ठीक है, सबसे ज़्यादा बुजुर्गी वाले मर्द, दो मर्द। अर्रिजालुल अफ़ज़लूना, सबसे ज़्यादा बुजुर्गी वाले सब मर्द। अलमरातुल फ़ुज़ला, सबसे ज़्यादा बुजुर्गी वाली औरत। अलमरातानिल फ़ुज़लयानी, सबसे ज़्यादा बुजुर्गी वाली दो औरतें। अन्निसाउल फ़ुज़लयातुन, सबसे ज़्यादा बुजुर्गी वाले बहुत औरतें, ठीक है। और मुज़ाफ़ होने की हालत में मुताबिक और गैर मुताबिक दोनों जायज़ हैं। जब मुज़ाफ़ होंगे तो मुताबिक और गैर मुताबिक होना दोनों जायज़ हैं। मसलन अल अंबिया व अफ़ज़लुन नासी, देखें अफ़ज़लुन नासी मुज़ाफ़ इलैहि की तरतीब पाई जा रही है, तो अफ़ज़लु को हमने कैसे लेकर आए? गैर मुअर्रब बिल्लाम, यानी मुअर्रब बिल्लाम ना लाए। या अफ़ाज़िलुन नासी, या अफ़ाज़िलुन नासी, पैगम्बर लोग सब आदमियों से ज़्यादा फजीलत वाले हैं, ठीक है। तो मुज़ाफ़ होने की सूरत में मुताबिकत और गैर मुताबिकत दोनों जायज़ है, ठीक है। तो अफ़ाज़िलुन नासी यानी कि मुताबिकत इस एतबार से कि अल-अंबिया जमा का सीगा है तो अफ़ज़लु वाहिद लेकर आए, पहले इस एतबार से बता रहे हैं कि वाहिद और जमा में मुताबिकत। फिर अफ़ाज़िलु आपको पता है जमा का सीगा है, हमने पढ़ा है ना, अफ़ज़लु, अफ़ज़लानी, अफ़ज़लूना, अफ़ाज़िलु, ठीक है। तो अफ़ाज़िलु जमा का सीगा है, यानी वाहिद भी ला सकते हैं और जमा भी ला सकते हैं, जबकि क्या हो मुज़ाफ़ हो। अफ़ाज़िलुन नासी, पैगम्बर लोग सब आदमियों से ज़्यादा फजीलत वाले हैं। मरियम अफ़ज़लुन निसाई, मरियम जो है तमाम औरतों में ज़्यादा फजीलत वाली है, तो मरियम के साथ अफ़ज़लु आया, अफ़ज़लुन निसाई। और फ़ुज़लन निसाई भी आ सकता है, ठीक है, जमा और वाहिद दोनों लेकर आ सकते हैं। उसके बाद देखिए तंबीह नंबर 1, बाज़ औक़ात इसमें तफ़ज़ील का माबाद हज़फ कर देते हैं, जैसे अल्लाहु अकबरु, अल्लाहु अकबरु, अल्लाह सबसे बड़ा है, जो दरअसल अल्लाहु अकबरु कुल्ली शैइन था। असल इबारत क्या थी? अल्लाहु अकबरु कुल्ली शैइन, अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है, या अकबरु मिन कुल्ली शैइन, या अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है। अल्फाज खैरुन अच्छा और शर्रुन बुरा, इसमें तफ़ज़ील के दोनों मायनों में भी इस्तेमाल होते हैं। मसलन अना खैरुम मिन्हु, मैं इसकी निस्बत ज़्यादा अच्छा हूँ। हादा खैरुन नासी, ये सब आदमियों से बेहतर है। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, वो लोग बदतरीन मखलूक हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों एतबार से इस्तेमाल हो सकता है, यानी बाज़ तफ़ज़ील बाज़ और तफ़ज़ील कुल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसे अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ, यानी एक शख्स से इसकी फ़जीलत बताई गई। हादा खैरुन नासी, वो सबसे अच्छा है। हादा खैरुन यानी खैर का लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ है जो जो तफ़ज़ील बाज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, तफ़ज़ील कुल के लिए भी इस्तेमाल होता है। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, वो लोग बदतरीन मखलूक हैं। तो शर का लफ्ज़ हमने यही कहा कि शर बाज़ यानी तफ़ज़ील बाज़ के लिए भी और तफ़ज़ील कुल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तंबीह नंबर 2, खैरुन की जमा खियारुन या अखियारुन और शर्रुन की जमा शिरारुन या अशरारुन है, ठीक है। मसलन खियारुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली, हदीस है कि तुम में सबसे वो अच्छे हैं जो अपने अहलो अयाल के लिए तुम में से सबसे अच्छे हैं, और मैं तुम में से सबसे अच्छा हूँ अपने अहलो अयाल के लिए, ठीक है। अहल के लिए सबसे अच्छा हूँ, इसमें तफ़ज़ील का मज़ीद बयान हिस्सा 4 में आएगा, ठीक है। समझ आ गया? तो यहाँ क्या कहा गया, हदीस कोट की गई है कि खियारुकुम, ठीक है, तुम में से अच्छा सबसे अच्छा वो अच्छा है लियाली, अपने घर वालों के लिए, जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। वाना और मैं खैरुकुम लियाली, बेहतर हूँ तुम में लियाली, अपने घर वालों के लिए, ठीक है। हदीस का मफ़हूम समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए सिलसिला अल्फाज नंबर 23, अहक्कु ज़्यादा हकदार, अहक्कु था, या फ़ालू के वज़न पर अहक्कु था। फिर जो है इसमें जो है तालील की वजह से, यानी सीगों को मिलाने की वजह से अहक्कु हो गया, ठीक है। ज़्यादा परहेज़गार, ज़्यादा हकदार। अल-अत्क़ा, तक़ी से, तक़ी का मतलब डरना होता है ना, तक़ी। अल-अत्क़ा ज़्यादा परहेज़गार। असराउ बहुत जल्द करने वाला, असराउल, ठीक है, तेज़ रफ्तार। अल-आला सबसे बुलंद। अम्मतुन लौंडी, इस्मुन गुनाह, ठीक है, ज़रर, अच्छा। उसके बाद देखिए
अमसी कल गुज़िश्ता, अलबारिह कल गुज़िश्ता यानी यस्टरडे पिछला जो गुजरा हुआ कल है वो। अवहनु बहुत ही बोदा बहुत कमज़ोर। अलजामिउल अज़हर मिस्र की जामा मस्जिद जहाँ एक बहुत बड़ा इस्लामी मदरसा हो। ठीक है। जाहिलियतुन इस्लाम से पहले का ज़माना यानी जहालत का ज़माना था। जाहिलियतुन हिकमतुन दानाई की बात। हासिबुन हिसाब, हासिबुन हिसाब लेने वाला। हसाब से याद रख लें, दोनों के हरफ असली। हासिबुन हिसाब लेने वाला, इसमें फ़ाइल का सिगा है। ठीक है। अहसबु अगर होता तो क्या होता है, इसके मायने ज़्यादा हिसाब लेने वाला। हैसु जहाँ कहीं। खुल्कुन कसलत। ठीक है। शुजाउन बहादुर। ज़ालतुन खोई हुई चीज़ ज़ाला। मैसिरुन जुआ। नुहासुन अस्फरु पीतल, पीतल जो धात का नाम है। नौमुन नींद। नफ़उन फ़ायदा। नहरुल फ़ुराती दरियाए फ़ुरात।